तो जम्मू कश्मीर में आज दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है। वोटिंग के 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर की 26 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इसमें जम्मू की 11 और घाटी की 15 सीटें शामिल हैं। आज इन अहम सीटों पर चुनावी साख दांव पर लगी है। उसमें शामिल है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और बीजेपी के रविंद्र रैना। उमर अब्दुल्ला गांदरबल और बडगाम से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों सीटों पर आज ही वोटिंग। रविंद्र रैना नौशेरा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। पोलिंग बूथों पर सुबह से वोटर्स की खासी भीड़ देखी जा रही है और पहले चरण में 61% से ज्यादा की वोटिंग हुई थी, जिसको लेकर कहा गया था कि इसलिए अच्छा टर्नआउट है और ऐसे ही उम्मीद आज दूसरे चरण में भी की जा रही है। 26 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। 8 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बडगाम, श्रीनगर, कटरा, राजौरी, गांदरबल, पुंछ, मेढर, उधमपुर, इन सभी जगहों पर 2 घंटे की वोटिंग पूर्ण हो चुकी है। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो चुका था, अभी 9 बज रहे हैं। तो दूसरे चरण का मतदान, जिसमें 26 सीटों के रण में रविंद्र रैना बीजेपी के कैंडिडेट और साथ ही उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हाई प्रोफाइल सीटें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सेंट्रल शोल्टिंग अपनी किस्मत कहां से आजमा रहे हैं, चन्नापोरा से जो कैंडिडेट हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा चुनाव का दूसरा दौर है और ऐसे में शांतिपूर्ण मतदान हो, यही सब उम्मीद कर रहे हैं। गवर्नमेंट इज डिपेंडेंट ऑन, अब अभी गवर्नमेंट बनी नहीं ना। अब 8 अक्टूबर के बाद गवर्नमेंट बनने दीजिए, फिर बात करेंगे। ओके, चलो ओके। पुंछ से मेरी सहयोगी इस वक्त कमलजीत संधू जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मीर फरीद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं श्रीनगर से। नौशेरा से मेरे सहयोगी सुनील जी भट्ट जुड़ गए हैं। सबसे पहले कमलजीत, आपका रुख करते हुए, किस तरीके से सुबह से आप मतदान की स्थिति देख पा रही हैं? पोलिंग बूथों में वैसा ही उत्साह देखा जा रहा है जैसा कि पहले चरण में आपने देखा था? देखिए, उत्साह बिल्कुल है और हम पहले लाइन ऑफ कंट्रोल में थे, अब हम पुंछ शहर में पहुंच चुके हैं और पीछे ये पुंछ हवेली है, ऐतिहासिक है और यहाँ पे लिखा हुआ है पुंछ वोट्स ऑन 25 सितंबर, यानी आज का वो दिन है। तो जाहिर सी बात है, अहम पड़ाव है खासतौर पे जम्मू कश्मीर के लिए यहाँ पे, क्योंकि खासतौर पे काफी लोग हैं जो पहाड़ी हैं, गुज्जर हैं, बकरवाल हैं। तो यहाँ पर बॉर्डर के कई इलाके हैं, वहां से लोग आते हैं, कोशिश करते हैं उनसे पूछने के लिए कि इस चुनाव में क्या ये मुद्दे हैं वो उनके लिए अहम रहेंगे। यहाँ पर नूरकोट से हैं आप, बिल्कुल बॉर्डर इलाका पड़ता है, फेंस के पार वोटिंग सेंटर भी है। तो कितना अहम है इस बार चुनाव? ठीक है, अच्छा चल रहा है बहुत। हाँ, मुद्दे क्या हैं आपके लिए? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी फिर को जीतेगा मुद्दे रखेंगे, इससे क्या रखें, ऐसे तो सब बराबर ही हैं। एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर, आपको जॉब्स वगैरह? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सब जिम्मेदार लोग हैं। आपका क्या कहना है? ठीक है, सब इलेक्शन ठीक चल रहा है। वोट डाला है आपने? नहीं, अभी जा रहा हूँ। जा रहे हैं वोट डालने के लिए। बात करने की कोशिश करें। आप ये बताइए क्या मुद्दा है इस बार? मैम, मेरी गाड़ी भरने वाली है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर हम जो मेन बाजार है पुंछ का, वहाँ पर हैं और आपको ये दिखा दे, ऐतिहासिक हवेली है और खास तौर इसको ही बनाया गया है। ये बताइए क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? पुंछ वाले क्या मुद्दे उठा रहे हैं? कैमरा से बचते हुए, जाहिर सी बात है इस बार चुनाव में ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो एक फाइट है वो डायरेक्ट बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में है। यहाँ पर ये भी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अमित शाह भी आए थे, तो जितना पहाड़ी इलाका है एसटी स्टेटस दिया गया, वहां पर कोशिश की गई है कि जो लोग हैं उनसे जुड़ा जाए, क्योंकि 10 साल वोट नहीं हुए थे। तो कोशिश कर लेते हैं। सर, कुछ बोलेंगे कि वोट किस मुद्दे पे पड़ रहे हैं? पता है यार, पढ़ नहीं है, बता रहे हैं वोट डालनी है, वोट डालनी है। वोट तो डालनी है, हाँ। लेकिन क्या मुद्दा है आप लोगों के लिए? क्या बताएं, आप एक आदमी क्या बता सकता है? सभी का इकट्ठे विकास है, एम्प्लॉयमेंट है, क्या होगा? क्या पता है, अभी ऊपर वाले को पता होगा। ऊपर वाले को पता होगा। तो कई बार होता है जहाँ पे लोग बचते हैं बात करने से, और उसका एक बड़ा कारण ये भी होता है कि वो बताना नहीं चाहते कि किस तरह। यहाँ पे सर आप स्थानीय हैं, क्या मुद्दा है? बॉर्डर पे इलाका लगता है पुंछ, काफी खबरों में रहा है, बाकी इलाकों में आतंकी हमले हुए हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो किस मुद्दे को सबसे बड़ा अजीज मुद्दा मानते हैं? सबसे बड़ा मेन मुद्दा यही है। यहाँ तो एक तो बेरोजगारी है, बहुत बड़ा मुद्दा यही है। बेरोजगारी बहुत है और उसके बाद मसला ये है कि एक तो बेरोजगारी है, दूसरी बात ये है कि लोगों को
बहुत महंगाई का दौर है। 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, 10 साल तक कोई इलेक्शन नहीं। बॉर्डर में यहाँ पे हमने देखा कई बीच में गाड़ियां गई हैं, नेता वगैरह आते आए हैं, उन्होंने पूछा पिछले 10 सालों में आपको? नहीं, कोई नहीं पूछता। ये बस आज इलेक्शन है, आज पूछ रहे हैं, हमें वोट देना है, वोट डालना है, हमें वोट डालना है। 10 साल तक कोई किसी के घर नहीं जाता, कोई कुछ नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो यहाँ बस आजकल बस वो इलेक्शन का दौर था। बस आज का दिन एक अग्नि परीक्षा आप देख रहे हैं, चेकिंग भी है और खास तौर पे जिस तरह से सिक्योरिटी चौकसी बढ़ाई गई है, तो ये सारी चीजें काफी अहम हो जाती है। पिछले 2 साल में बड़ी आतंकी हमले हुए हैं पुंछ और राजौरी के इलाके में, और यहाँ पर सुरक्षा एक अहम मुद्दा भी है, और उसी के साथ साथ उनकी उम्मीद है कि यहाँ पे रोजगार आएगा। लौटूंगी और आपके पास नौशेरा, मेरे सहयोगी सुनील जी भट्ट इस वक्त मौजूद हैं। सुनील, यहाँ से स्टार कैंडिडेट बीजेपी के रविंद्र रैना उतरे। शुरुआती दौर में जब हमने देखा था, जब नामांकन दाखिल करना था या फिर जब नॉमिनेशन फाइल करना था, कुछ मतभेद सामने आ रहे थे। अब सब कुछ ठीक ठाक है और आपके इर्द गिर्द काफी सारी महिलाएं नजर आ रही है, उनसे बात करने की कोशिश करिए। आपका ऑडियो म्यूट पर है। ये हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट ठीक है, आ रही है अब आवाज, बोलिए। आ रही है। जी बिल्कुल नेहा, इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा जो विधानसभा क्षेत्र में। ये एक हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट है, क्योंकि यहां से जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी वो यहां से विजयी हुए थे, लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है। जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका कहना है कि ये काफी मुश्किल सीट है उनके लिए, और इसीलिए रविंद्र रैना ने पूरी जान झोंकी है इस प्रचार में अपने, और साथ ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह स्वयं उनके लिए यहाँ पर प्रचार करने आए थे। जहां तक वोटिंग की बात है तो यहां पर हम देख सकते हैं कि महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा सकता है। लंबी लंबी कतारें सुबह से ही यहां दिख रही है और खासा यहां पर उत्साह देखा जा सकता है महिला वोटर्स में। हम यहां पर यहां की जनता से भी बातचीत करते हैं। जी आप बताइए, आपका नाम? सरिता शर्मा। सरिता जी, ये जो क्षेत्र है नौशेरा विधानसभा क्षेत्र, काम हुआ है पिछले 10 वर्षों में यहाँ? बहुत काम हुए हैं, जैसे सड़कें बनाई हैं, हॉस्पिटल दिया, वैसे ही बहुत काम किया राणा साहब ने यहाँ पे। अच्छा, बहुत काम किए। तो आप बताइए, आपका नाम? शालू शर्मा। शानू जी, मुझे बताइए, यहाँ काम हुआ है पिछले 10 वर्षों में? जी हाँ, बिल्कुल हुआ है 10 साल तो में। बड़े मुद्दे क्या है इन चुनाव में? यही है कि रविंद्र रैना जी को मुन्नी, वो मुझे बताइए मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या बताएं अब आप? मतलब काम हुआ है पिछले 10 सालों में? 10 सालों में तो बहुत काम हुआ। यहाँ पर हम जो पुरुष वोटर हैं उनसे भी बात करते हैं। जी आप बताइए, आपका नाम? जी नरेंद्र शर्मा जी। नरेंद्र जी, पिछले 10 वर्षों में कार्य हुए हैं यहाँ? बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे कार्य। हाँ। अच्छा, इन चुनाव में मुद्दा क्या? हमें ये नहीं जानना आपको किसको वोट डालना है, मुद्दे बताइए, बड़े मुद्दे क्या हैं? सर मुद्दे तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, बहुत बड़ा है ही मुद्दा, यही है एम्प्लॉयमेंट का। बाकी तो तकरीबन यहाँ पर ठीक ही है सब कुछ। नेहा, यहाँ पर रविंद्र रैना के परिवार के लोग हैं, वो भी यहाँ वोट डाल चुके हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। रविंद्र रैना की माता जी, आप रविंद्र रैना की माता जी, मुझे बताइए, आपने वोट डाला है, क्या लग रहा है आपके बेटे के कितने चांसेस है इस बार? बहुत चांसेस है, 100% आपके बेटे ने काम किया है इस इलाके में? बिल्कुल, बहुत कई काम किया। कई लोग तो कहते हैं कि इस बार बड़ा मुश्किल है उनके लिए जीतना यहाँ से। देख लेना आप। अच्छा, जैसा होगा आपको पता चल जाएगा। अच्छा। आप रविंद्र रैना के पिताजी? जी, आपने वोट डाल दिया? जी जी, धन्यवाद आपका भी। मुझे बताइए, आपके पुत्र ने यहाँ काम किया है? जी, जो काम जो जैसे आप बोल रहे हैं, ऐसी तो बात नहीं है। बाकी ग्राउंड के ऊपर आप देख सकते हैं, एक वक्त था ना, आप यहाँ बाइक यहाँ ले रहे हैं, अपना लाइव ले रहे हैं, तो यहाँ आदमी आना घोड़े को मुश्किल था। तो देखिए, ये पहाड़ियों को काट काट के किस आदमी ने यहाँ लाया, ये वही। आपने वोट डाल दिया? हाँ, हो गया। दिखाइए। ये देखिए, तो यहाँ पर आप नेहा देख सकते हैं कि रविंद्र रैना के परिवार के सदस्य हैं, वो भी यहाँ वोट डालने आए हैं, उन्होंने अपना वोट डाल दिया है। और ये जो क्षेत्र है काफी दुर्गम स्थान है नेहा, वहां पर आप पहाड़ी देख सकते हैं, पहाड़ी के दूसरी तरफ नियंत्रण रेखा है। तो ये जो नौशेरा विधानसभा क्षेत्र है, सीमावर्ती इलाका है। अगर हम देखें तो पिछली बार 2014 में यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र से रविंद्र रैना विजयी हुए थे। उन्होंने तब
पीडीपी में सुरेंद्र चौधरी थे, पीडीपी के उम्मीदवार को हराया था, लेकिन इस बार सुरेंद्र चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वो इस बार कड़ी चुनौती दे रहे हैं रविंदर रैना को। जनता जनार्दन को तय करना है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र का महापर्व है। लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग सहभागी बनने आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो खासतौर पर महिलाएं आई हैं, तो काफी अच्छे संकेत है। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। हम यहाँ पर कुछ युवा वोटरों से भी बात करते हैं। जी आप बताइए, आपका नाम? शिवानी चौधरी। शिवानी जी, एक युवती होने के नाते मुझे बताइए आपके लिए बड़े मुद्दे क्या हैं इस क्षेत्र के लिए? जी वही एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट बड़ा मुद्दा रहेगा, लेकिन बाकी आपके लिए एम्प्लॉयमेंट बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ पर हम कुछ और वोटर से भी बात करते हैं। जो युवा वोटर्स हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है। जी आप बताइए, आपका नाम? डॉक्टर हनीका। आपने वोट डाल दिया? नहीं, भी जाऊंगी डाल। अभी जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ। डॉक्टर हनीका जी, मुझे एक चीज बताइए कि इस क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं? मेनली यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का या यूथ एम्प्लॉयमेंट ओवरऑल रैना जी ने काम किया है, लेकिन आप चाहते हैं एम्प्लॉयमेट पे अभी काम करने के ज्यादा फोकस किया जाए। बिल्कुल। तो नेहा, आपने साफ तौर पर सुना, यहाँ पर अलग अलग राय सुनी। जो यहाँ की जनता है उनका यही कहना है कि काम बेशक हुए होंगे, लेकिन जो रोजगार है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है।